सॉरी, देयर वाज वन गाय ना पीछे, विकी के लिए क्वेश्चन रेडी था. हाँ जी, जरा पूछना एक बार. अरे भाई, आपके सवालों से डर लगता है मुझे. So the question was that be it Sobhita and Raman Raghav, Taapsee in Manmarsiya, Bhumi in Govinda, and now Sara in Zara Hatke, why are you not getting along with your on-screen girlfriends and wives? अब दो. ये बंदा भरा बैठा 11 बजे से. मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन. भगवान जो है ना लाइफ में संतुलन हमेशा देता है हर एक की जिंदगी में. तो जब मेरी रियल लाइफ इतनी शॉर्ट हो गई है ना कि कटरीना मिल गई है, तो उन्होंने कहा भाई कि तेरी रियल लाइफ में हमेशा गड़बड़ रहेगी पर तेरी रियल लाइफ में सॉर्ट कर दूंगा. तो ये बैलेंस है लाइफ में. Thank you. You're for these guys. Where's another question यहाँ पे? Where's another question? Right there, ma'am. Right there. What's your name, ma'am? Vijay Lakshmi. Can we hand over a mic to her, please? Vijay Lakshmi, who is the question for? For Sara. For Sara. Hi, Sara. Hello. Good afternoon. I'm from Free Press Journal. My question to you is whether it was Mukku in Kedarnath or Rinku in Atrangi rape, people have somewhere accepted you. There's always a relatability factor whenever you become a girl from the small town of India. You think these kind of roles give you a little more edge as a performer? See, honestly, ma'am, I don't know if it's about edge, but honestly, like all like jokes apart, the truth is that I really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian Desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, you know, even friends really, to be honest. So one has always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. Thank you. Hi, Mayur here. Vicky, to your left, Mayur here from Beyond Bollywood. हाँ जी Obviously, सर, आप आपने- बैठ जाओ. मैं सारा के साथ बैठ. बढ़िया. अच्छा. हाँ. विकी, ऑब्वियसली आई थिंक मेरे एक कलीग ने पहले पूछा कि इससे पहले जो अभी आपने फिल्में की है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है, बट इस फिल्म की शूटिंग आपकी शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है. 10 दिन शूटिंग के शादी से पहले हुई. शादी के लिए छुट्टी ली और शादी के 4 दिन बाद फिर इंदौर निकल गया इस फिल्म की शूटिंग करने. I think he's the fourth actor जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है. जिसको I शादी think- करनी है इसके साथ पिक्चर कर लो. नहीं कर बोल चुकी हूँ. जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, just make them sign a film with me. I think there's something about my energy that makes them want to run away and get married immediately. विकी, ऑब्वियसली आपने जैसे अभी कहा कि ये शादी के 10 दिन बाद शूटिंग हुई और तो उस स्थिति में ऑब्वियसली यू आर इन इन अ मोमेंट, एक ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ. तो फिर उस रियल लाइफ को ऑब्वियसली सेपरेट करके इस ऐसे किरदार को निभाना ड्यूरिंग दैट मोमेंट, कुछ जिसके बारे में बता सकते हैं? यार देखो, शादी हुई थी और उसके 10 दिन बाद, हाँ 10 दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने. एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह. सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफ़ी सारे लोग शादीशुदा हैं तो पता ही है, हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफ़ी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया वो हो गया फलाना. तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आना था, क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियाँ ही पड़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था, तो वही कोशिश की है. कच्ची कैरी सर. हाँ जी, काला खट्टा और चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? बहुत जरूरी है सर. सिर्फ एक पंजाबी पूछ सकता है ये क्वेश्चन. हाँ, खाने शादी से दिमाग नहीं पहले लगा शादी के हमारा. बाद बहुत जरूरी है ये. काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है. स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जहाँ झगड़े वगड़े कर रहे हैं, तो कई बार
खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है, तो जरूरी है। दिनेश जी आहा, सराफा भी गए थे, फिर वो क्या है छप्पन भी गए थे, और वहाँ की पोहा जलेबी भी बहुत खाई हमने। तो मुझे वो बड़ा मजा आया था कि उनके पोहा में ना, जो पूरे देश में नहीं होता, उनके पोहा में सौंफ डालते हैं। यू आर फ्रॉम इंदौर, है ना? सौंफ डालते हैं ना उस वो पोहा में, वो बिल्कुल आएंगे हम। ये औरत अपना फुल चांस मार रही है वहाँ पे, लाइक फुल कह रहा पोहा खाते हो, हाँ कह रहा पोहा में घर पे नहीं। I have a question for you. लवली, नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन। बट वी विल कम टू दिनेश जी मेरा आपसे एक सवाल है। भावना जी भावना जी। आप जो आपकी जो फिल्में हैं हमने शुरुआत से देखी हैं, बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अलग अलग तरह की फिल्में, और खुद आप डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। आज जो यहाँ हुआ, मीडिया आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, आपकी जितनी फिल्मों में आई, लेकिन आज थोड़ा सा मिडिल क्लास को लेके जो बहुत जो दिखाया गया है, कुछ किया गया, उसमें थोड़ा सा हमें तकलीफ भी हुई। अगर देखा जाए तो देश में जो सबसे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग जाते हैं और करते हैं। मेरा भाई खुद यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ था। मिडिल क्लास के बहुत ऐसे लोग हैं जो ऊपर टॉप लेवल पे पहुंचे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी। तो क्या आप ये मानते हैं कि मिडिल क्लास में जो ये छोटी मोटी जो खट्टी मीठी बातें होती हैं, उसके अलावा मिडिल क्लास में एक बहुत बड़ा पावर भी है, वो देश को बनाता है, वो देश को चलाता है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मजाक बनाने की वस्तु हो? भावना जी, मैं खुद ना, मेरे घर में हम लोग जॉइंट फैमिली से हूँ, हम 25 लोग साथ में रहते थे। जब हमें घर छोड़ के जाना भी था ना, तो हम नहीं गए 5 साल। तो मिडिल क्लास, मैं खुद बाहर से आया हूँ, मैं किसी को इस बिज़नेस में जानता नहीं हूँ, और बदलापुर हो, हिंदी मीडियम हो, लुका छुपी हो, मिमी हो, ये सारी पिक्चरें मिडिल क्लास की है। मैडॉक मेक्स फिल्म्स फॉर मिडिल क्लास बिकॉज वी आर मिडिल क्लास, एंड ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने क्या करना चालू किया है ना, हमने आपको मुद्दा एक्चुअली दिखाया नहीं है। इस पिक्चर में हमने बोला कि पहले क्या होता था कि हम पूरा स्पून फीड करते थे, पर मुझे लगता है अभी ऑडियंस वांट्स मोर व्हेन दे कम टू अ थिएटर। तो इस पिक्चर में आपने सिर्फ 10% देखा। इनका डिवोर्स हो क्यों रहा है? ना आपके पास आंसर है, ना इनके पास आंसर है, इनसे पूछेंगे अभी। और इस पिक्चर में एक लक्ष्मण उत्तेकर जो इतना सेंसिटिव डायरेक्टर है, जो खुद ही स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स, और अभी ही इज डूइंग, नहीं आई एम सेइंग लुका छुपी भी, तो उनकी पिक्चरों में ही ये है। तो आप इतना मेरे पे इतना ट्रस्ट रख रही है, जब आप ये पिक्चर देखेंगे ना, ये आपको हंसाएगी, बट सबसे ज़्यादा यू विल फील प्राउड ऑफ हु यू आर, एन इंडियन, and the opportunity India has. So that you trust me on. Hi Vicky, I have a question. Last for two you. questions that we do. Yeah, I have a question for you. So I wanted to know, Zara Hatke ki story mein, was there any relatable moment from your real life for you in the entire story? कुछ क्योंकि मतलब हम सब जो एक फैमिली स्टोरी जब आप बनाते हैं, तो माँ बाप, मामा मामी, ये सब हम सब रिलेट करते ही हैं, यू नो। मेरे जो पूरा परिवार है रिलेटिव्स का, दे आर नॉट इन बॉम्बे, वो सारे कुछ पंजाब में है, कुछ हिमाचल में है, कुछ देहरादून में है। तो पर जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो जो माहौल बनता है, जैसे पिछले साल मेरी कज़न की शादी थी हिमाचल में, तो जब हम वहाँ गए थे तो हम एक ही कमरे में 10 लोग सो रहे थे हम, क्योंकि वो जो माहौल, जो साथ में मज़ा आता है, और जो कई टाइम से हम मिले नहीं होते हैं और बातें शुरू होती हैं और सब कुछ होता है, वो माहौल कुछ और ही होता है। एंड वी ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। तो जब हमें ये शूटिंग के दौरान वो जीने का मौका मिला, वो फील करने का मौका मिला, सो आई थिंक ऑन सेट ऑल्सो इट वॉज लाइक अ बिग फैमिली कमिंग टुगेदर। और वो जो 50-60 दिन हमने साथ में शूट की लगातार, तो वो बड़ा मज़ा आया। एंड आई थिंक दैट वॉज द रिलेटेबल फैक्टर फॉर अस कि यार एक परिवार को घर से छोड़ के हम सेट पे आते थे और वो ये दूसरे परिवार के साथ हम काम करते थे। आप कभी लिविंग रूम में सोए हो? हाँ सर, है ना? या तो आप सर, लोग- मैं जहाँ पैदा हुआ था, मलाड में मालवानी कॉलोनी, पता नहीं पता होगा कि नहीं, हाँ। सो मालवानी कॉलोनी नंबर 1 में वो 10 बाय 10 का कमरा था, तो वहाँ मैं पैदा हुआ था। तो अभी तो कल जन्मदिन है, तो 35 साल पहले मैं वहाँ पे था। तो वहाँ से, पर इट्स बीन माई पेरेंट्स जर्नी, मेरे माँ बाप की जर्नी रही है, एंड गॉड हैज़ बीन रियली रियली काइंड।
to show us good times and hopefully better times ahead. But of course sir, living room मतलब उस मुझे अभी भी मतलब वो एक होता है ना पापा और मम्मी, एक कहानी जो हमेशा 1000 बार बच्चा सुन के बड़ा होता है कि ये कि तुम जब पैदा हुए थे तो एक गद्दा था, एक आटे का डिब्बा था और एक चूल्हा था, तो ज़्यादा उड़ो मत. तो ये कहानी सुन सुन के बड़े हुए हैं. Hello, I have a Dinesh sir. question. Dinesh sir. जी. Hello. Yeah. Hi sir, this is Krisha from PTI. Hi, Krisha. Hello. I just wanted to ask you that as we have seen for the past 1 year and more that the movies haven't been performing so good at the box office other than if we say Pathaan or now the Kerala Story. So do you think this movie will be able to impress the audience and make it to your hit list? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? So I'll tell you what, you know, ये हमेशा एक question आता है, but these films have built us. All the films that we've made are stories like I was telling ma'am about the middle class, right? Which is India, you know, which is, so there is, this film really caters to a family. Why this couple is getting divorced, we will ask them later, is a very, very complicated question because we've not shown that. What is the family's role in the divorce? We don't know. So, and when you leave this film, I promise you, you will go home and hug your family. That is my guarantee. So if you feel that's a feeling, and I feel 2-2.5 साल से ऐसी कोई पिक्चर आई नहीं है जिसमें आप पूरे खानदान में साथ बैठ के क्लीन पिक्चर देख सकते हैं. जैसे लक्ष्मण बनाते हैं, उन्होंने लुका छुपी और मतलब all my aunties went crazy after लुका छुपी. You know, and मतलब मेरी नानी ने मुझे फ़ोन करके बोला था उनको मिम्मी बड़ी पसंद आई है, तो मैंने उन्हें ये ट्रेलर भेजा था. तो शी कॉल्ड एंड आस्क्ड मी कि पापा इसका डिवोर्स क्यों हो रहा है, तो मैंने बोला आपको थिएटर आना पड़ेगा. सो इफ यू थिंक दैट क्वेश्चन इज एक्साइटिंग फॉर यू देन यू विल कम टू द थिएटर. बट आई होप वी make films like this run, and that's the question, because it's very easy to put it on digital and give it home, but एक साथ में पूरे थिएटर में बैठ के ऐसे बात करने में इतना मजा आता है. तो अगर आप ये पिक्चर देखिए तो ये बहुत हंसाएगी आपको. It will really, really make you laugh. So if you're up for a laugh and you're up for a big cry, come. Vicky here. Hello. क्या हाल चाल भाई? All good sir. After a long gap, you know. Yeah. So good to see you. Trailer looks seriously very amazing. You know, वो nuances नजर आ रहे हैं. अगर आप किचन भी देखें, इतनी डिटेलिंग करी गई है कि कहाँ चूल्हा रखा होता है. Subudha, please stand, sir. Subudha is our production designer and one of the leading production designers in the country, if not the one. But love you, sir. It looks so real in a real space, you know. आप दोनों की पहली बार केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है. कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस जॉब टू डू. और जिस तरह का सिनेमा आप करते आए हैं, बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ सिनेमा और बहुत कामयाब सिनेमा किया है आपने. कॉमेडी के बारे में उसको मैनेज करना, टाइमिंग को मैनेज करना, उसके लिए क्या खास किया आपने? व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल डूइंग द कॉमेडी पार्ट इन द प्रोजेक्ट? I think first and foremost मुझे लक्ष्मण सर के साथ ट्यूनिंग करनी थी कि उनके साथ कि वो किस तरीके का ह्यूमर देख रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट द लाफ आउट लाउड इन दैट सेंस काइंड ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी गोइंग ऑन. बड़ी सिचुएशनल है और जो सिचुएशन से कॉमेडी आती है, नॉट नेसेसरीली जो किरदार है उनके लिए कॉमेडी चल रही है. तो उसमें आई थिंक द ब्रीफ दैट आई गॉट फ्रॉम लक्ष्मण सर की कोशिश मत करना, बस उस सीन को सच्चाई से जी लो, उस किरदार को सच्चाई से जी लो. आई थिंक वो कॉमेडी अपने आप आ जाएगी जितनी आनी चाहिए. सो हमने साथ में मिलके वही कोशिश किया था कि जो सीन का जो मोमेंट की सच्चाई है उसको हम जिए, और होपफुली जिस सीन्स में वो थोड़ा सा ह्यूमर वाला एक एलिमेंट आना चाहिए वो आप तक लैंड करेगा. Hi. Dinesh sir. Hello. So basically, I'm sorry, I'm going to take a little bit of time. Before the question, I want to say something. I think most of us will say that. किसी ने बोला कि middle class has not been respected or whatever, but I come from a middle class family and I loved the trailer. Thank जो you. चीज़ें हमने देखी है, I'm pretty sure we were all laughing and celebrating it because in your movies we have seen a good representation of the middle class, which is why it caters to us and our families, our moms, dads, everybody. So kudos to you guys on that. I love the trailer. Thank you. Thank you. And my question is to Dinu. Dinu, if you see your filmography, most of your films actually cater to the B and C centers, which are considered B and C centers in trade. किसी ने सवाल पूछा यहाँ पे that most of the movies are not working. If you see, whenever a movie has catered to B and C centers and B and C center people have gone and watched the movie, it has become a blockbuster or a super hit. Mimi was a film which released in cinemas because it had done wonders. Stree has done wonders. Luka Chupi has done wonders. I want to ask you that is it a conscious move when you take up stories like that to cater to the hinterland, because there are very few films that actually are
a good mix of comedy and emotions which cater to the hinterland? You know, when I started, we started with the love stories, right? We did Cocktail, we did Love Aajkal. But my demographic and where I come from is very, very, very middle class. So in that sense, when we made a film called Hindi Medium, and that got so much love from all of you, and that translated, I realized India's changed. India for cinemas live in BNC. They are the A center for us right now. And if you cater to them, the amount of love they'll give you is what my entire company has been built on. So the conscious decision is not just mine. If you look at the amount of directors we have, they're not from Bombay also. They're from all over India, and they've come like me with, no real connect in the business, but a passion to tell stories. So whether it's Amar, who's a forest ranger's son, whether it's Lakshman Uttekar, who came in with, whether it's Sriram Raghavan, whether it's, and there's a whole bunch, we're launching 4 more directors. So I think outside of India and within India, there are so many relatable stories. So I'll take a minute of your time and tell you, you were asking about comedy, right? So the first scene of the film is they sleep in the living room. So they have no, in a way, that's one of the reasons, maybe, I'm not sure, maybe that's what got them divorced in the film. And it's their 2nd wedding anniversary, and they've come home and got a tutti frutti cake. And the whole family is hyper excited about this cake and are licking their fingers and eating it, till a small kid says, कि ये बिंदी तो लाल वाली है. Now there you see a Punjaban family and what happens, Vicky? आप बताओ उसके बाद क्या होता है? क्या भसोड़ होता है फैमिली में, कॉमेडी में? फिर कुछ नहीं, एक वेजिटेरियन फैमिली में ये बच्चा छोटा सा एक दे देता है कि इसमें तो एग है, और फिर जो होता है दैट इज बच्चे ने तो बम फोड़ दिया कि इसमें तो एग है, और उसके बाद जो पूरी फैमिली में भसड़ मचती है कि एग है कि नहीं है, उसमें एक उंगली जो ऑलरेडी अंदर थी वो किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, कोई यहाँ चला जाता है, कोई वहाँ चला जाता है, उसमें वो हम भूल जाते हैं कि ये केक में एग था कि नहीं था. उसमें फिर अलग ही इनके पिछले आगे फ्यूचर सब निकल आते हैं, पर मुद्दा शुरू हुआ था एग, केक में एग है कि नहीं है. तो इस तरीके के मोमेंट्स. So if you get into an argument in the family and if you have lots of family members, after 10 minutes why you started the argument, nobody knows. Nobody knows कि ये कहाँ चालू हुआ था और कहाँ पहुँच गया. It's gone to the mother, the father, the uncle, and the deepest issues come out. शुरुआत जो केक में अंडा है कि नहीं है उससे शुरू हुई थी, but the deepest issues come out कि अरे तुमने पिछले साल जो बोला था वो सब निकल आता है बाहर. So that is this film. चलो, yes. अच्छा ठीक है, जैसा मैं लुका छुपी का एक एग्जांपल दिया, even in Mimi, even though pregnancy was genuine, it started for different reasons that are unconventional. यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपने डिवोर्स का रीजन आपने बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ फेक लग रहा है, उनका कुछ डिवोर्स चल रहा है. So what I wanted to ask you is that when Lakshman comes to you, is the conversation like अगला आपकी ये जो फिल्म है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, उसमें क्या फेक मुद्दे से आप कॉमेडी निकालने वाले हो? Is that already going on in your mind? No, actually, we have our very talented writers here. So as he was finishing Mimi, we have Sharda here who heads content for us. Lakshman sir came over, and please stand up, guys. These are the true stars, the true stars of the film. Absolutely. Maitri and Ramesh came with this concept, and they narrated it to Lakshman. And then obviously Lakshman has his own spin on it. But there are a lot of writers. Maddock has been built by writers and directors, and for the directors are also a little more loyal to us because of these guys. So they narrated this subject. He really related to it, and then they made it theirs. So Lakshman, comedy, yes, he loves comedy, and this is his 3rd comedy. So let's hope 3rd time also we are lucky. But the next time around, he's not doing comedy. So, and I don't think there's any comedy in that film or there is anything fake in it. और बताइए. एक last question आप लोगों से, तीनों से. I have one more question for you. Also, even this movie is looking fantastic. Everything you do, it looks fantastic. But there is something that everybody has on their minds. Give us something a little bit about Stree 2. When is it going to happen? How is it going to come? Something. Not the right time, but we are coming next year. That's it. आप बहुत टाइम से पूछने की कोशिश कर रहे हैं. Yeah, we'll have one. Even I wanted to ask. Yeah. Can I? Hi, Princey.
I think my job is to process the character and the world that that character belongs to. दुनिया कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती. अब हर एक इंसान अपनी लाइफ में हीरो होता है. तो मुझे उस हीरो को समझना होता है एंड फिर उसको सच्चाई से निभाना होता है. बाकी द अदर पार्ट ऑफ इट कि वो दुनिया कैसी होनी चाहिए, कितनी सच्ची होनी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, दैट आई थिंक इज़ मोर ऑफ अ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा जहाँ तक काम आता है मैं उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता हूँ एंड आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू लिव इट एज ट्रूथफुली एज आई कैन. हाय दिस इज सोहेल here from Instant Bollywood. राइट में आपके यहाँ पर. हाँ जी हाँ जी. ट्रेलर इज अमेजिंग. एवरीवन कैन रिलेट. आई फील यू नो. सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी. और वो जरा हट के जो येलो का जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक सो दैट वाज विद दैट पर्पस यू वोन दैट थिंग. और क्या था आई डोंट नो. I was no, that wasn't the purpose. हाँ बहुत ही अच्छे लग रहे हो आप. It was on purpose. It was not on purpose. He's coming and saying कि अरे हमारा लोगो येलो था, मुझे तो मालूम ही नहीं था. I was मैंने like, नहीं बोला नहीं मालूम था. पूरा ट्रेलर 6 बार देख चुकी है. लेकिन I just मतलब हाँ ठीक है whatever. Okay, one last question from my side. One last तूने question. इसलिए ये येलो साड़ी पहनी? नहीं मैंने नॉक नॉक जो किया था ना तेरे लिए गाड़ी में रिक्शा में इसीलिए. मैं बताऊं क्या था. मैं बताती हूँ. नॉक नॉक. Who's there? येलो. येलो. येलो में आ गई. One last question. I think we're done. नहीं कर सकते वीरे, ये चलता रहेगा. हाँ अरे वीरे अब आ रहा हूँ भाई. हाँ जी लेकिन प्लीज हाँ एक Let him ask, let him ask, let him ask. सुनूंगा. Let him ask, let him ask. हाँ वही पूछ रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि पूछने दीजिए. वही तो बोल रहा हूँ, पूछने दीजिए. हाँ जी सोहेल ऐसे पूछ लो आप. ऐसे पूछ लो आप. You know, honestly, sir, like, of course, relatability and empathy to your characters helps you. But with the kind of work that I have been doing, you know, I just finished a film called Gaslight. I'm playing a freedom fighter in a film that I'm shooting. So I think, like, ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है वाला relatability ज़रूरी नहीं है कि हर जगह होगा. I mean, I'm unmarried, you know. So I think that more than just relating in the way of feeling like you've lived that life, it's important to understand आपके किरदार के जो emotions हैं, आपके किरदार के मन में क्या चलता है. And I think that when you have a director like Lakshman Uttekar guiding you, you don't really need much more than that. So yeah, of course, I mean, she's a relatable girl. Her personality is something that I can understand, something that I can relate to. She's a Punjabi girl, so that's cultural upbringing that again I can relate to. But as far as it, you know, her life. Are you that angry with your better halves generally, like this character? I can be. Depends on how up the wall they drive me. But I think the essence is that basically, I think Lakshman sir relates to this world really well. And I relate to him very well. So it helped. तो डिवोर्स हो क्यों रहा है? Second June. I think तो खराटे मारता है ना क्या है? डिवोर्स हो क्यों रहा है? थैंक यू. कल का प्लान? हाँ ज्वाइन कर सकते हैं. बताओ. अभी तक पूरा सीरियसली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ. आप बताओ कहाँ मिलना है, हम वहाँ मिल लेंगे, चिल करेंगे. विकी के लिए अब टूटी फ्रूटी इसीलिए हो रहा है केक divorce. दिल्ली वाला. कि ये ऐसी चीजें बोलता है. हाँ जी सर. सर ये फिर माइक दो इनको. माइक दो. क्या बोला आपने? हाँ सर ये सुन लो, शाम को घर भी जाना है. ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहे हो. बच्चा हूँ अभी, बड़ा तो हो लेने दो. है कैसे जवाब दूं इसका मैं? अरे पर ये अरे इतना खतरनाक सवाल पूछा है इन्होंने. सवाल पे ही लाफा पड़ जाएगा. सर जन्मों जन्मों तक. Can we invite Sachin sir, please be on the stage, please come. And can we also play the song? So this song that Sachin is going to give you a little bit of, आपको एक थोड़ा सा glimpse देंगे, is
my favorite track right now, and I hope it becomes yours also. Are we playing Jigar the is whole track? missing. Jigar is on holiday, so he's not come. We are also missing Amitabh Bhattacharya, who's written it. Should I give you have a mic? Okay, let's go. गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून सॉरी ऐसे ही लग रहा है जैसे पिक्चर देखने बैठे 6 से 9 है ना आर वी ऑल एंजॉयिंग यस नो डू यू ऑल लाइक द लिटिल बिट यू हर्ड ऑफ द सॉन्ग आई नो कोमल सर इज अ बिग फैन ऑफ अरिजीत एंड आई हैव बिग शूज टू फिल जब आपको अरिजीत आपके गाने के लिए मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है लेकिन वही गाना फिर स्टेज पे अगर गाना है तो आई एम होपिंग बट आप लोग साथ में गाएंगे तो बड़ा मजा आएगा लेट्स गो बदले तेरे माही आके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो किसे दुनिया चाहिए मतलब ये वो वाला है जब तक अरिजीत जैसा नहीं गाओगे तब तक वंस मोर करेंगे नो रियली मिसिंग जिगर मतलब जिसका पार्टनर का नाम ही जिगर हो वो तो मतलब मिस करेगा ही बट आई थिंक ही इज ऑन अ वेरी वेल डिजर्व्ड हॉलीडे फाइनली इस फिल्म की म्यूजिक करने में हमने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तीनों सर बड़े भैया जैसे हैं एंड ही हैज यू नो ऑलवेज गिवन अस सम एनलाइटमेंट इस फिल्म में उन्होंने बोला कि आवर लास्ट एंडेवर टुगेदर वाज सुपर हिट वी हैव गिवन गुड सॉन्ग्स आई थिंक द बेस्ट वे टू ओन सक्सेस इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम होपिंग कि ये गाना आप लोग सबको पसंद आए अगर आपको पसंद आए तो फिर और क्या चाहिए चलो गाना लगाओ नचाओ 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 Can you play the song please?